और ही मैं आपको बताता चलूं, वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के फर्जंद अर्जुमंद शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि। मैं आपको बताता चलूं कि शाह अब्दुल अजीज का फतवा था कि अंग्रेज के खिलाफ इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जिहाद करना फर्ज हो चुका है। मैं आपको बताता चलूं, आज भी एक फतवा दारूल से शाही होता है, इन मुसलमानों के जहनो दिमाग तक जू नहीं रेंगती है। लेकिन उस शाह अब्दुल अजीज के फतवे ने पूरे हिंदुस्तान की तारीख को बदल दिया। और उस फतवे के बाद अंग्रेजों की नींद हराम हो गई। जगह जगह आजादी के परचम लहराने लगे, जगह जगह आजादी के शोरे भड़कने लगे। उनके बाद जो है कि 1792 ईस्वी में आए, बहुत मुख्तसर तौर पर लेकर मैं इंतहा की तरफ ले चलता हूँ कि 1772 के अंदर उस फतवे का असर ये होता है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ये ऐसे मर्द मुजाहिद है, उस फतवे की असर की वजह से उन्होंने अंग्रेज की फौज को दावत दी कि तुम अगर यहाँ से हिंदुस्तानियों के ऊपर से जुल्म और तशद्दुद को खत्म नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए जंग के लिए चैलेंज है, ऐलान है। ये कहना था कि मैसूर के अंदर चार मर्तबा जंगें हुई और उस मर्द मुजाहिद को सजदे की हालत में अपनों की गद्दारी की वजह से उसके सर को तर से जुदा कर दिया जाता है और वो मर्द मुजाहिद 1799 ईस्वी में इस रुए जमीन से रुकोश हो जाते हैं। लेकिन उन 1719 ईस्वी में पंजाब की सरजमीन पर जिनकी हुकूमत थी वो राजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी। उनका जुल्म जोर इस कदर बढ़ा कि उन्होंने भी वहां के अंदर जो मुस्लिम लड़कियां थी उनकी इज्जत को नीलाम करना शुरू कर दिया और मुसलमानों की इबादत गांवों को अस्तबल खानों में तब्दील करना शुरू कर दिया। तो वहां की आवाज पंजाब तक महदूद नहीं रहती है, बल्कि वहां से आवाज उठती है और राय बरेली के दुर्वे से खुदा शेख सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के कानों तक ये बात पहुंचती है, उन तक ये बात पहुंचती है कि हम तुम्हारे इस रुए जमीन पर जिंदा रहते हुए मुसलमान बच्चों की इज्जत महफूज नहीं है। अब खानकाह में बैठकर काम नहीं चलेगा, सिर्फ इल्लल्लाह की दरब लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि 700 मुजाहिदीन को तैयार किया और 10,000 मुरीदीन की फौज को तैयार किया और इन मुख्तसर से फौज को लेकर पेशावर की जमीन पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर उनके खिलाफ मुकाबला लड़ाई होती है और उनको धूल चढ़ाते हैं और उनको सर पर पांव रखकर भागने पर मजबूर कर देते हैं। उनके बाद पेशावर की सरजमीन पर इनकी हुकूमत कायम रहती है। कुछ दिनों के बाद राजा रंजीत सिंह का कासिद आता है और कहता है शाह साहब आप अपने मिशन को यहीं पर बंद कर दें और जहां तक आपने फतह किया है वहां तक आपकी हुकूमत है। सुनो, गौर से सुनने की बात है कि उस वक्त शाह सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने जो उनके कासिद के सामने जवाब दिया था उसको गौर से सुनिए और इसको मजबूती से पकड़ के रखिए, इसलिए कि अभी भी इस हिंदुस्तान की हालात वो नहीं है, इसलिए इसको गौर से सुनकर गिरे से बांध कर रखिए। मौका हाथ आने के बाद जो है इस मुल्क हिंदुस्तान की तरफ से और इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए खून की जरूरत पड़ेगी तो मुसलमानों सुनो, जिस वक्त जो है हमारे आबा व अजदाद ने इसको खून की नदी बहाकर इस सरजमीन को आजाद किया था, फिर अगर कभी नौबत आती है इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने की तो है मुसलमानों तुम्हें पीछे रहने की जरूरत नहीं है। इन्हीं आबा व अजदाद की तारीख को देखकर मैदान के अंदर आगे कूदना
होगा, तब फिर इस हिंदुस्तान की सरजमीन को हम बचा सकेंगे। वरना याद रखिए, इस हिंदुस्तान के अंदर हमारी इज्जतें महफूज नहीं रहेगी, हमारी जानें महफूज नहीं रहेगी, हमारी जायदादें महफूज नहीं रहेगी और हमारे इबादत खाने महफूज नहीं रहेंगे। तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत मुख्तसर तौर पर चंद मिनट की गुफ्तगू करेंगे, बात खत्म करेंगे। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिया सुनो। उन्होंने कहा कि राजा रणजीत सिंह सुनो, कान खोल कर सुनो, मैं राय बरेली से चलकर कुर्सी की लालच और हवस में नहीं आया हूँ, बादशाह की लालच में मुझे राय बरेली को छोड़ने पर मजबूर नहीं किया है, बल्कि सुनो, मैंने उस राय बरेली की सरजमीन को छोड़कर तुम्हारी इस मुकद्दस जमीन में जो आया हूँ, उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तक तुम्हारा जुल्म और जबर बाकी रहेगा, उस वक्त तक जो है ये सैयद अहमद शहीद आगे कदम बढ़ाने के बजाय पीछे नहीं हटेगा। सर तो कट सकता है लेकिन कदम पीछे नहीं हट सकता है। सुनो, तुम अपने जबर और तशद्दुद को बंद कर दो। ये सैयद अहमद शहीद तुम्हारे इस किले को भी फतह किए बगैर अपने मुल्क जो है, अपना वतन राय बरेली वापस चला जाएगा। ये बात सुननी थी कि राजा रणजीत सिंह जो है दहशत में पड़ गए, तो आखिर उनके ऊपर भी जो है कि बालाकोट की पहाड़ी पर, बहुत मुख्तसर कराऊंगा, बालाकोट की पहाड़ी पर उन्हें भी जो है शहीद कर दिया जाता है, जामे शहादत नोश करना पड़ता है। लेकिन उनके शागिर्द रसीद सुनिए कि उलमा के इंतकाल कर जाने के बाद उनके शागिर्दों से फिर काम कैसे चलता है। उनके शागिर्द रशीद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कमान को संभाला है। कमान संभालने के बाद अभी जो ही कमान को संभाला था, 3 से 4 दिन का वक्फा गुजरा था कि उनके सामने एक दुश्मनाने रसूल आकर नबी करीम अलैहिस्सलाम को गाली देता है। उनकी कानों में ये आवाज पहुंचती है, इस मरदूदे जमाने में नबी करीम अलैहिस्सलाम को गाली दी है। उन्होंने कसम खाई कि खुदा की कसम मैं उस वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक तुम्हारे सर को तन से जुदा न कर दूं। ये कसम खा ली। इतना सुनना था, उस दुश्मनाने रसूल ने हमला किया, इसका सर जो है शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का तन से जुदा हो जाता है। तारीख गवाह है कि उस वक्त उसके हाथ में तलवार मौजूद थी। वो उस दुश्मनाने रसूल की पीछे भागता है, सर कटा हुआ है, उसके पीछे भाग रहा है और भागते हुए ऐसे मकाम पर पहुंचता है कि उस दुश्मनाने रसूल के सर पर उसका तलवार चलता है, उसका सर भी तन से जुदा हो जाता है, जमीन पर तड़पने लगता है और वो इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी वहीं गिरकर रूए समून पर गिरते हैं और रुपोश हो जाते हैं। ये तारीख उलमाए किराम की। लेकिन आज हमसे कहा जाता है कि इस रूए जमीन को आजाद कराने के लिए मुसलमानों तुमने क्या दिया। अगर मुझे वक्त दिया जाता तो मैं आज 200 साल तारीख को आपके सामने रखा जाता कि इन 200 साल तारीख में मुसलमानों ने हिंदुस्तान में क्या दिया। इस मुसलमान को हिंदुस्तान में आने से पहले जो है इन हिंदुस्तानियों को खाने का तरीका नहीं था। चटनी और अचार से खाने वालों को इन मुसलमानों ने 80 किस्म की तरकारियां खाने के लिए नज़्म दिया। लेकिन उनके बावजूद और इन तमाम कुर्बानियों के बावजूद आज गद्दारे वतन कहा जाता है और आज ये कहा जाता है कि इस मुल्क हिंदुस्तान से जाना पड़ेगा। याद रखिए मुसलमानों, अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद रखिए और इस मुल्क हिंदुस्तान की जमीन को जिस तरीके से अंग्रेजों से आजाद कराया था, उसी तरीके से अगर फिर दोबारा आजाद कराने की नौबत आई तो इस मुल्क हिंदुस्तान की जमीन को कुर्बानी देने वाला तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होगा मुसलमानों। इसलिए तुम कमर बस्ता रहो। अगर ये हिंदुस्तान की जमीन फिर से आवाज लगाएगी कि मुसलमानों एक मरतबा फिर तैयार हो जाओ, कमर बांध कर तैयार होना है और इस मुल्क हिंदुस्तान को फिर पाको साफ करना है और इस हिंदुस्तान के अंदर उसी तरीके से गंगा जमनी तहजीब जारी रहेगी जिस तरीके से उलमाए इस्लाम ने कुर्बानियां देने के बाद इसके अंदर गंगा जमनी तहजीब को जारी किया था। यहाँ के 1000 किस्म के लोग आबाद है, लेकिन
चैन के साथ, सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहा है। कब से? जबकि मैंने बतलाया कि 1950 के अंदर ये संविधान लागू हुआ था। तो इसका मकसद ये था कि हजार किस्म के लोग भी इस रुए जमीन पर चैन की जिंदगी गुजार सके, सुकून की जिंदगी गुजार सके, इनकी इज्जत भी महफूज रहे, इनकी बेटियां भी महफूज रहे, इनकी बीवियां भी महफूज रहे, इनकी माएँ भी महफूज रहे, इनके जायदाद भी महफूज रहे। मुसलमानों, आज भी कभी ऐसा मौका आएगा तो हमें और आपको पीछे हटकर नहीं, आगे बढ़कर मुकाबला करने की जरूरत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला इन कही हुई बातों पर हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। टुकड़े टुकड़े हो गया पर सच कहा जो कुछ कहा, टुकड़े टुकड़े हो गया पर सच कहा जो कुछ कहा। मुझको टूटे आईने का हौसला अच्छा लगा। हाज़िरीन महफिल, वक्त बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए अब मैं बिला किसी ताख़ीर के आप हजरात के सामने एक नए शायर को पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद शायर खुशहाल साहब हैं। मैं इस अशार के साथ उन्हें स्टेज पर मदऊ करना चाहूंगा कि डाल दे मेरे पाँव में जंजीर ढूंढला, डाल दे मेरे पाँव में जंजीर ढूंढला, ऐ जज्बे जुनून मेरी तकदीर ढूंढ।